अस्सलाम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 13.1 के जो बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। आज आपके साथ लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। ठीक हो गया। हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। होप्स हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 36 तक के तमाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन नंबर 37 की कोई 4 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, ABCD। तो मैं उसमें से आपसे बी पार्ट जो है वो डिस्कस करवा रही हूँ और द सेम लाइंस आप बाकी के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर आपको इसने एक अदद वेक्टर आर प्रोवाइड किया, साथ में उसने ये लिमिट प्रोवाइड किया आपको t इज़ ग्रेटर दैन 0। उसने कहा कि आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करानी है। आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपने उसने पहले पार्ट में कहा डज़ द पार्टिकल हैव द कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट कराते हैं? हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यूँ किया क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। इसको पहले डिफरेंशिएट करवाया तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक, उसके बाद इसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट कराया तो मेरे पास इसकी क्या आ गई जी, एक्सेलरेशन आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ना जब कहा, उसने फर्स्ट पार्ट कहा डज़ द पार्टिकल हैव द कांस्टेंट स्पीड, तो मैंने इसमें कांस्टेंट स्पीड कैलकुलेट कराने के लिए मैंने इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाया। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 मतलब क्या मतलब है, इसमें कोई टी नहीं है, फ्री ऑफ टी टर्म है, इसलिए ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट स्पीड। तो आप कहेंगे येस द पार्टिकल हैव द कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद उसने सेकेंड वन में कहा इज़ द particles acceleration always orthogonal to velocity। तो आपने क्या करना है, हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। जैसे ही आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप एंड पे लिखेंगे येस द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। थर्ड पार्ट में उसने कहा डज़ द पार्टिकल मूव्स क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये जो मूवमेंट है ना इसकी, ये काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया। और ये कैसे है, ये आपके ऊपर मैंने कुछ चीज़ छोड़नी है और वो चीज़ ये है कि आप लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग ढूंढेंगे ये बात कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्यों हुई। उसके बाद फोर्थ पार्ट में उसने कहा डज़ द पार्टिकल बिगिन्स एट ए पॉइंट 1 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, t इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। तो t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में सबसे छोटा नंबर क्या हुआ आपके पास, t इज़ इक्वल्स टू 0। जाहिर सी बात है ना, आपके पास वो कह रहा है t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 से आगे। तो लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, t इज़ इक्वल्स टू 0। तो मैंने यूँ किया कि ये जो मेरा r है ना, इसके अंदर मैंने t इज़ इक्वल्स टू 0 पुट करा दिया। cos 0 मेरे पास क्या होता है 1 और sin 0 आपके पास क्या होता है 0। तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई 1i प्लस 0j। तो पॉइंट आपके पास क्या होता है x एंड y। तो r किसके इक्वल होता है हमारे पास xi प्लस yj। इसका मतलब ये कि i का कोफिशिएंट क्या है 1 और j का कोफिशिएंट क्या है 0। तो आप लिखेंगे येस द पार्टिकल बिगिन्स, आप लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, आप कहेंगे येस द पार्टिकल बिगिन्स एट द पॉइंट 1 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आ रहा है। उसके अंदर कह रहा है शो दैट द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ये उसने एक आपको वेक्टर वैल्यूड फंक्शन प्रोवाइड किया है। उसने कहा ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा है मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर्ड एट द पॉइंट दिस एंड लाइंग इन द प्लेन दिस। ये सारी बातें उसने कहा कि आपने इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पे ये सारा कुछ बताना है कि ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट उसने जो आपको दिया, उसने कहा कि लेट p बी द पॉइंट डिनोट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस एंड लेट, या इसको आपने एक वेक्टर का नाम दे दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसमें मैंने इस वेक्टर में ये आपके पास p आ गया जो आपने यहाँ से निकाला था 2i प्लस 2j प्लस k। ये आपके पास वेक्टर क्या हो गया p, इसको आपने वेक्टर u का नाम दे दिया और इसको वेक्टर v का नाम दे दिया। हमने चूँकि टर्म बहुत बड़ी है आपके पास, हम इसको छोटा करके लिखना चाह रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आपको बार बार इतनी बड़ी टर्म को लिखना ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे इसको लेट करा दिया एंड लेट u दिस एंड v इज इक्वल्स टू दिस। देन तो ये वेक्टर r जो है आपको देखें, अभी ये हमें मैंने 2 लाइन्स में लिखा है और यहाँ पे यह 3 वर्ड्स में ख़त्म हो गया। नोट एट द पॉइंट 2 2 1 इज़ अ पॉइंट ऑन द प्लेन। हाँ जी, ये पॉइंट जो है वो किस पर है, इस प्लेन पर लाई कर रहा है। अगर वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। और अगर ये इस पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है तो यहाँ से आप एक अदद नॉर्मल निकाल सकते हैं और हमें मालूम है हम हर प्लेन में से एक अदद नॉर्मल कैलकुलेट करा सकते हैं। इज एंड इज़ द नॉर्मल टू द plane. Moreover, u and v are orthogonal unit vectors with u dot n is equal u dot n
एंड वी डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। अगर दो वेक्टर्स सेम प्लेन पर परपेंडिकुलर हों तो वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक हो गया। लेट्स सी, ये देखें जी, ये मेरे पास अगर ये मेरे पास वेक्टर n है और ये मेरे पास वेक्टर u है और लेट्स सपोज ये वेक्टर v है, तो ये दोनों वेक्टर्स किस पे परपेंडिकुलर हैं? n पे। तो इन दोनों का आपस में बिहेवियर क्या होगा? ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। सो दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू द प्लेन, देयरफॉर r आइडेंटिफाइज अ पॉइंट दैट लाइज इन द प्लेन टू ईच t। ऑल्सो फॉर ईच t cos u प्लस sin v इज़ ए यूनिट वेक्टर। हाँ जी, ये मेरे पास एक अदद यूनिट वेक्टर है। स्टार्टिंग एट द पॉइंट दिस, द वेक्टर r ट्रेसेस आउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। ठीक है जी, अगर आप यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कराएं ना तो आंसर आपके पास क्या आएगा? वो 1 आएगा। उसके बाद एंड सेंटर इज़ 2 to 1 इन द प्लेन दिस। तो सेंटर आपके पास उसने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 है। हाँ जी, जो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 39 है और क्वेश्चन नंबर 39 और 40 सेम लाइंस पे चलेंगे, तो लिहाजा ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसने कहा एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल लोकेटेड एट ए पॉइंट दिस, इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन टू द पॉइंट दिस। वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पे चला गया। लेट्स सपोज ये मेरा p है और ये आपका q है, तो आप इससे p q एक अदद यूनिट वेक्टर जनरेट कर सकते हैं, एक अदद वेक्टर निकाल सकते हैं। सॉरी, हैज़ स्पीड 2 एट दिस पॉइंट दिस। इस पॉइंट पर जब वो पहुंचा तो उसकी स्पीड क्या थी? 2 थी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस। फाइंड द इक्वेशन फॉर द पार्टिकल। हमने r कैलकुलेट करवाना है, एक्सेलरेशन उसने आपको प्रोवाइड कर दी है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? dv/dt। मैंने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करवाया और आपके पास वैल्यू ये आ गई। उसने कहा द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। वो इस वेक्टर से इस वेक्टर की डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले pq कैलकुलेट करवाना है। ठीक हो गया। सिंस इट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन व्हेन स्पीड इज़ 2 एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, जब भी आपके पास स्पीड की बात हो कि आपके पास वेलोसिटी डिस्कस हो रही है, तो कह रहा है वेलोसिटी एट 0, स्पीड उसकी ये है और आपने उसकी वेलोसिटी को डिस्कस करवा लिया, तो आपके पास v एट 0 की कंडीशन आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में आ गई। आपने अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाया तो आपके पास वैल्यू ऑफ c1 आ गई। इस c1 को आपने दोबारा से इस इक्वेशन में पीछे पुट करवा कर हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिखवा लिया। ठीक हो गया। अब v आपके पास किसके इक्वल है? dr/dt के। अब आपने दोबारा से इसको इंटीग्रेट करवाया, आपके पास ये कंडीशन उसने दी हुई है। उसने कहा एट द स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था? i + 2j + 3। ये देखिएगा, ये उसने कहा एट t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका? ये है। ठीक हो गया, ये आपके पास गिवन है। आपने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करवाया और यहाँ से आपने अपने C2 की वैल्यू निकाल ली। इस C2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा दें, आपके पास ये आंसर है। आप चाहें तो I, J's एंड K's को इकट्ठा करके लिख लें, चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे ही चला दें। क्वेश्चन नंबर 40 सेम लाइन्स पे चलेगा। इसको थोड़ा थोड़ा जनरल सा गो थ्रू करवा देती हूँ आपके साथ। उसने कहा पार्टिकल ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन एंड इज लोकेटेड एट द पॉइंट दिस एंड हैज़ ए स्पीड 2 एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, ये पहले आपके पास पहली कंडीशन है, ये स्पीड 2 आपके पास डेरिवेटिव वाली कंडीशन के लिए देगा वो आपको। और उसने कहा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू दिस। a किसके इक्वल है? dv/dt के। आपने इसको इंटीग्रेट करवा लिया और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसने कहा सिंस द पार्टिकल मूव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन 303, सो आपके पास इस यहाँ से यहाँ चल जा रहा है, तो आपने यहाँ से वेक्टर जनरेट कराया और उसके बाद आपने v एट 0 की बातें कराई। तो इट इज स्पीड इनटू डायरेक्शन एट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन ये है। लीजिए, आपने यहाँ से v इज इक्वल टू 0 पुट सॉल्व करा लिया। ये आपके पास वेलोसिटी मौजूद थी। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 को आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ किया, तो आपके पास v एट 0 में ये टर्म भी 0 होगी, ये 0 होगी, ये 0 होगी, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? c1।
इस C1 को आप सॉल्व करवाएंगे और वापस कहाँ पुट करा देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। और यहाँ से आपने जैसे ही सॉल्व करवाया तो आपके पास ये फॉर्म जनरेट हुई। यहाँ से आप दोबारा से इंटीग्रेट कराएंगे, इंटीग्रेट करा के ये आपके पास गिवन कंडीशन है जो उसने कहा, द पार्टिकल ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन एट ए पॉइंट दिस एट t इज इक्वल्स टू 0। ये उसने r एट 0 आपको प्रोवाइड किया था, आपने इसको यहाँ पे पुट करवाया, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ने आपको ये आंसर प्रोवाइड किया। यहाँ लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखिएगा C2 की वैल्यू को पुट करवा के क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया था, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करा दिया। ठीक है जी, आप चाहें तो क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर दें, आप चाहें तो यहाँ पे ख़त्म कर दें, आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।